जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। श्री शिव महापुराण कथा का 23वां दिन हम सब मिलकर सुन रहे हैं। जैसे शंकर भगवान ने की जय। समुद्र मथन के समय उससे विष निकलने पर सभी देवता व राक्षस घबरा गए। शंकर जी को अवगत कराया। दयालु शिव जी ने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। तब से वे नीलकंठ कहलाने लगे। समुद्र मथन में इसके बाद अनेक रत्न और अमृत निकला। उस अमृत को केवल देवताओं ने पान किया, राक्षसों को अमृत पान नहीं दिया गया। इससे दोनों पक्षों में घमासान युद्ध प्रारंभ हो गया। राहु के डर से चंद्रमा शिव की शरण में पहुंचा। शिव जी ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण कर लिया। इस देवदानव के युद्ध में अमृत पान करने के कारण देवता विजयी हुए। इससे देवों में भारी अहंकार हो गया। वे दैत्यों के बल को क्षुद्र मानकर अपने पराक्रम की प्रशंसा में लीन हो गए। उनका अहंकार दूर करने के उद्देश्य से शिव जी यक्ष का रूप धारण करके उनके पास आए। देवताओं से कहा, अब तुम यहाँ रुककर क्या विचार कर रहे हो? सभी देवता गर्व में भरकर बोले, हमने दैत्यों को परास्त कर दिया है। हम विचार कर रहे हैं, हमारे आगे दैत्यों का बल नगण्य। इस पर यक्ष बने शिव जी ने कहा, तुम्हारा अभिमान झूठा है। तुम्हें विजय दिलाने वाला और कोई दूसरा है। तुम अपने प्रभु शिव शंकर को भूल गए हो। यदि तुम्हें अपने बल पर इतना ही अभिमान है तो मैं इस तिनके को यहाँ रोप देता हूँ। तुम्हें इसे उखाड़ कर ही दिखा दो, अपने अस्त्र शस्त्रों से काट दो। इसे इतना कहकर यक्ष ने एक तिनका रूप धारण रोप दिया। विष्णु, इंद्र आदि सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्रों का प्रयोग किया, परंतु कोई भी सफल नहीं हो सका। इसके बाद आकाशवाणी सुनाई दी, हे देवताओं, तुम्हारे सम्मुख जो यक्ष खड़े हैं, ये वास्तव में स्वयं भगवान भोलेनाथ है, जो तुम्हारे मिथ्या गर्व को नाश करने के लिए आए हैं। ये सुनकर सभी आश्चर्य में पड़ गए और यक्षेश्वर महादेव जी की स्तुति करने लगे। शिव जी के अवतारों में 10 अवतार प्रमुख माने जाते हैं। इनमें पहला अवतार महाकाल का माना जाता है। महाकाल की शक्ति महाकाली है। दूसरा अवतार तारा का है, जो सेवकों को सुख देने वाला है। तीसरे अवतार का नाम भुवनेश्वर है, जो विष्ट फल प्रदान करने वाला है। इस अवतार की शक्ति बाला भुवनेश्वर की माना जाता है। चौथा अवतार विदेश की षोडशी शक्ति है, जो भक्तों को सुख शांति प्रदान करती है। पांचवें अवतार का नाम भैरव है। उनकी भैरवी शक्ति उपासकों को मनोकामनाएं पूरी करती है। छठा अवतार छिन्नमस्ता का है। सातवां अवतार शंभु का धूम्रपान नामक अवतार है। इसकी धूमावती नामक शक्ति उपासकों को फल प्रदान करने वाली है। आठवां अवतार का नाम बगुलामुख है, जिसकी शक्ति बगुलामुखी है। नौवां अवतार का नाम मातंग है। इस अवतार की शक्ति मातंगी है। शिव जी के 10वें अवतार का नाम कमल है। इसकी शक्ति बाला भुवनेश्वरी है। पुराने समय की बात है, जब इंद्र अमरावती को छोड़कर भाग गए, शिव भक्त उसके पिता श्री कश्यप जी को महान दुख हुआ। वे इंद्र को धैर्य देकर शिव जी की काशी नगरी में ले गए। वहां कर गंगा जी में स्नान किया, शिव जी का दर्शन करके पूजन किया। इसके बाद काशी में शिवलिंग की स्थापना करने हेतु चिरकाल तक तपस्या की। शिव जी उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए। शिव जी ने कश्यप जी से वर मांगने को कहा। कश्यप जी ने कहा, मैं अपने पुत्रों से दुखी हूँ, कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे मैं सुखी हो जाऊं। मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं भविष्य में पैदा होने वाले पुत्र देवताओं और दानवों को कष्ट न पहुंचाए। भगवान शिव जी तथास्तु कह के अंतर ध्यान हो गई। इसके बाद भगवान शिव जी अपना वचन पूरा करने हेतु कश्यप से सुरभि में प्रकट हुए। बड़ा भारी उत्सव मना गया, मानो सभी शिवमय हो गई। उसी में शिव जी के निम्न अवतार हुए: कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अज्ञपाद, अपिभर्दु, सौभु, चंड तथा भाव। उपरोक्त सभी साक्षात रुद्र के रूप सुख के सागर हैं। इन 11 रुद्रों ने देवताओं की भलाई के लिए युद्धों में असंख्य दैत्यों का संहार किया था। महर्षि अंतरी जी ने अपनी पत्नी अनसुईया के साथ ब्रह्मा जी के कहने पर पुत्र प्राप्ति के लिए शिव जी की आराधना की। दोनों पति पत्नी ने यक्ष पर्वत विंध्याचल के पास नदी के तट पर बैठकर घोर तपस्या करने लगे। उनके शरीर से तीक्ष्ण अग्नि की ज्वाला प्रकट हुई। इस ज्वाला में तीनों लोग भस्म होने लगे। सब ऋषि मुनि इंद्र देवता मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए, उनसे अपना दुख निवेदन किया। ब्रह्मा जी सबके भगवान शंकर के पास ले गए। सब ने भगवान शंकर की स्तुति की। इसके पश्चात उनसे अग्नि के तेज का वर्णन करके उसे उत्पन्न दुखों का वर्णन किया। त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों बैठकर विचार विमर्श करने लगे। इसके बाद त्रिदेव अत्रि ऋषि को वर देने के लिए उनके पास गए। अत्रि ऋषि ने त्रिदेवों को पहचान कर उनकी स्तुति की। त्रिदेवों ने अपनी अभिन्नता प्रकट करके अपने अंश से पुत्र होने का वर दिया। इसी कारण अत्रि मुनि को अनसुईया से 3 पुत्र प्राप्त हुए।
ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, विष्णु के अंश से दुर्वासा हुए। दुर्वासा जी ने अनेक चरित्र निर्वाह की है। राजा अम्बरीश से उनकी परीक्षा लेनी चाहिए थी। इससे दुर्वासा जी क्रोध में भरकर श्राप देने लगे। सुदर्शन चक्र ने दुर्वासा का पीछा किया, परंतु आकाशवाणी द्वारा चक्र को रोक दिया गया। दुर्वासा को शिव जी का स्वरूप समझकर अम्बरीश ने स्तुति की और विधिवत भोजन कराया। एक बार दुर्वासा जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी की परीक्षा ली। कालूप दुर्वासा जी ने रामचंद्र जी से प्रतिज्ञा करा ली कि हमारे दोनों के संवाद में कोई अनंतर न आए, परंतु लक्ष्मण जी वहां आ गए। इसे रामचंद्र जी ने अपने प्रण के अनुसार अपने प्रिय भाई का त्याग दिया था। इससे दुर्वासा जी अति प्रसन्न हुए। इस प्रकार दुर्वासा जी ने भगवान श्री कृष्ण की भी परीक्षा ली थी। दुर्वासा जब भगवान श्री कृष्ण के यहाँ भोजन करने हेतु आए, भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण भगत है ऐसा समझकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की परीक्षा ली। भगवान ने कृष्ण की रुक्मिणी के साथ रथ में जुटकर उन्हें बैठाकर चढ़ने लगे। दुर्वासा जी ने वरदान दिया कि तुम्हारे शरीर के अंग वज्र की तरह हो जाएंगे। एक बार दुर्वासा जी जल में नग्न होकर नहा रहे थे। द्रौपदी ने अपनी साड़ी को फाड़कर उन्हें शरीर ढकने को दी। वह साड़ी का टुकड़ा जल में बहता हुआ दुर्वासा जी के पास पहुंच गया। उस वस्त्र से दुर्वासा जी ने अपने गुप्तांग ढक लिए और द्रौपदी को साड़ी के बढ़ने का वरदान दिया। इस प्रकार से द्रौपदी ने पांडवों की लाज रखी थी। इस प्रकार उन्होंने अनेक चरित्र किए हैं। हनुमान अवतार, जब विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया था तो शिवजी मोहिनी के रूप में मोहित हो गए थे। इससे उनका वीर्य संकलित हो गया। सप्त ऋषियों ने उस वीर्य को पत्ते पर स्थापित करके गौतम के पुत्र से रामचंद्र जी के हित के लिए स्थापित कराया। इस वीर्य से के शरीरी सुवन हनुमान जी का जन्म हुआ। वे वानर रूप में महापराक्रमी थे। उन्होंने बाल्यकाल में सूर्य की एक मधुर फल समझकर अपने मुंह में रख लिया था, परंतु देवताओं को विनती करने पर सूर्य को छोड़ दिया था। देवताओं ने हनुमान जी को शिव जी का अवतार समझकर अनेक वरदान दिए। सूर्य देव ने उन्होंने सभी विद्याएं ग्रहण की। माता की आज्ञा से सूर्य के अंश से उत्पन्न सुग्रीव से मित्रता की। वे सुग्रीव के मंत्री बनकर रहे। श्री राम की जब सुग्रीव से मित्रता हो गई तो वे श्री राम कार्य में के लिए लंका में सीता जी की खोज में गए। माता जानकी का लंका में पता लगाकर लंका को जलाकर अपने प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास पधारे। इसके पश्चात श्री रामचंद्र जी के साथ वानर सेना लेकर लंका पर आक्रमण किया। अनेकों पत्थरों को पहाड़ों से लाकर समुद्र पर पुल बांधने का उन्होंने सहायता की। श्री रामचंद्र जी की विजय की इच्छा से शिवलिंग स्थापित कराकर पूजन किया। शिव जी से वरदान प्राप्त करके श्री राम ने दैत्यों का संहार किया। हनुमान जी ने भी युद्ध में अनेक दैत्यों को मौत के घाट उतार दिया। श्री राम की सेना की रक्षा की। शक्ति से घायल लक्ष्मण जी के लिए संजीवन बूटी लाई। ऐ रावण को मारकर राम लक्ष्मण को लेकर आए। उन्होंने अनेक लीलाएं की। एक बार शिव जी पार्वती के साथ विहार कर रहे थे। द्वार पर भैरव थे। लीला विहार से उन्मुक्त होकर पार्वती जी बाहर जाने लगी। भैरव ने विहार युक्त मन से उन्हें स्त्री के भाव से देखा तो बाहर जाने से रोका। पार्वती जी ने उसके मनोभाव को पढ़ लिया और उसे श्राप दिया कि तू पृथ्वी पर जाकर मनुष्य बन जा। इससे भैरवी पृथ्वी पर आकर बेताल नाम से प्रसिद्ध हुए। शंकर पार्वती स्नेहवश पृथ्वी पर अवतरित हुए। उसमें शंकर जी का नाम महेश और पार्वती का नाम शारदा पड़ा। इस प्रकार शिव जी ने अपनी लीलाएं की। वृषभ अवतार, जब देवताओं और दानवों ने अमृत के लिए समुद्र का मंथन किया, अमृत की प्राप्ति पर देवदानों में युद्ध छिड़ गया। त्रिलोकी में यह युद्ध देवासुर संग्राम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अमृत की बूंदों से कुछ सुंदर रमणियां भी उत्पन्न हो गई। भगवान शिव की माया से उनके नेक गुप्त अंग सुंदर रूप में प्रकट हुए। दैत्य इन रमणियों का पाताल में ले गए। भगवान श्री हरि दैत्यों को भालों से मारते मारते पाताल में गए। वहां पर उन्होंने इन सुंदर रमणियों को देखा। विष्णु जी ने इन सुंदर स्त्रियों के साथ रमण करके अनेक वीर पुत्रों को उत्पन्न किया। इससे बड़ा भारी युद्ध हुआ। ऋषियों मुनियों को हार्दिक कष्ट पहुंचा। इस पर भगवान शंकर ने उन्हें आश्वासन दिया, तुम्हारा कष्ट दुख दूर हो करूंगा। इसे तो शिव जी ने वृषभ का रूप धारण किया। विष्णु जी को पाताल से लाने का विचार किया। उन्होंने गरजते हुए पातालोक में प्रवेश किया। उनकी गर्जना इतनी तीव्र थी कि उसकी आवाज़ से वहाँ का नगर ध्वस्त होकर गिरने लगा। वहाँ के निवासी व्याकुल हो गए। वर्ष रूपी शिव जी ने उपद्रव मचा रहे विष्णु के पुत्रों का सामना किया। अपने खुरों और सिंगों से उन्हें मारना प्रारंभ कर दिया। विष्णु जी ने अपने पुत्रों को मारने वाले वृषभ का सामना किया। उन्होंने अनेक अस्त्रों का प्रयोग किया। वृषभ ने सभी को काट डाला। विष्णु जी ने वृषभ रूपी शिव जी की स्तुति की और अपनी गलती की क्षमा प्रार्थना की। विष्णु जी वहां से लज्जित होकर चलने लगे।
इस पर भगवान शंकर बोले, तुम अपने चक्कर को यहीं छोड़ दो, मैं तुम्हें सुदर्शन चक्कर देता हूँ जो सूर्य के समान है। उन्हें सुदर्शन चक्कर प्रदान करके भगवान शिव कैलाश को चले गए। विष्णु भगवान भी मोह को त्याग कर अपने लोक को चले गए। पिंपला चरित्र वर्तासुर का वध करने के लिए ब्रह्मा जी की आज्ञा से इंद्र एवं देवता ने वज्र का निर्माण कर लिए। दधीचि ऋषि से उनकी अस्थियों की मांग की। देवताओं को प्रार्थना सुनकर ऋषि ने अपनी पत्नी सुवर्चा को घर के अंदर कार्य बताकर भेज दिया और स्वयं अपना शरीर त्याग कर देवताओं को अपनी अस्थियां दे दी। देवता अस्थियों को लेकर देवलोक आ गए। उन अस्थियों से वज्र का निर्माण करके इंद्र ने उस वज्र से वर्तासुर का वध कर दिया। इधर मुनि दधीचि की पत्नी घर का कार्य समाप्त कर जब बाहर आई तो उन्हें वहां देवता और ऋषि कोई भी दिखाई नहीं दिया। इस पर देवताओं का कुचक्कर समझकर वह उन्हें श्राप देने लगी कि तुम सभी पशु बन जाओ। स्वयं अग्नि में सती होने लगी। जब आकाशवाणी ने उन्हें बताया, तुम अपने गर्भ में स्थित मुनि पुत्र की रक्षा करो, ये देवों की आज्ञा है। ये सुनकर सुवर्चा ने राम पत्थर के द्वारा अपने गर्भ को विदीर्ण कर डाला। उसने महान तेजस्वी पुत्र उत्पन्न किया। सुवर्चा ने उसे शिव स्वरूप समझकर उसकी वंदना की। उसे एक पिंपल के पेड़ की जड़ में बिठाकर वरदान दिया कि तुम चिरकाल तक यहाँ रहकर सबको आनंद प्रदान करते रहो। इतना कहकर वह स्वयं समाधि लगाकर इस नवस्वर शरीर को त्याग कर अपने पति के पास सर्वलोक में चली गई। शिव अवतार समझकर ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवता दधीचि के पुत्र के पास आए। उसके जन्म का भारी उत्सव मनाया गया। ब्रह्मा जी ने उसका नाम पिपलाद रखा। पिपलाद लोक कल्याण हेतु बहु समय तक उस पिंपल की जड़ में बैठकर तप करते रहे। इस प्रकार पिंपलाद ने संसार में धर्म की स्थापना हेतु निवास किया। पिंपलाद का वह अन्य की पुत्री पद्मा के साथ हुआ। अपने वर शरीर को युवा रूप में परिवर्तन कर लिया। उन्होंने अपनी पत्नी से 10 पुत्र प्राप्त हुए। उन्होंने नेक लीलाएं की। संसार में किसी से शनिचर की पीड़ा दूर न होने वाली पीड़ा को दूर करने की सफलता प्राप्त की। उन्होंने कहा, जन्म से 16 वर्ष तक की कोई भी शनि की पीड़ा से त्रस्त नहीं होगा। इसके साथ ही शिव भक्तों को शनि कभी पीड़ा नहीं पहुंचा सकता। इसके विपरीत यदि शनि ने किसी को पीड़ा पहुंचाने की कोशिश की तो भस्म हो जाएगा। इस प्रकार गांधी, कौशिक और पिंपलाद के स्मरण मात्र से ही शनि की पीड़ा नष्ट हो जाती है। पूर्व काल की बात है। नंदीग्राम में महानंद नामा का ऐश्वर्य मुक्त वेश्या रहती थी। वह गान विद्या में पारंगत देव शिव जी का जाप किया करती थी। पार्वती से शिव जी की पूजा किया करती थी। वह रुद्राक्ष की माला धारण किए रहती थी। इसके साथ वह शिव जी के सम्मुख नृत्य करती थी। एक दिन उसकी परीक्षा हेतु शिव जी वैश्य का रूप धारण करके उसके सामने उपस्थित हुए। उनके हाथ में रत्न जड़ित कंकण था। उन्हें देख महानंदा को खुशी का ठिकाना न रहा। वैश्य रूपी शिव उसके भाव को समझ गए। वे महानंदा से बोले, ऐसा प्रतीत होता है तुम्हारा मन इस कंकण को देखकर बेचैन हो रहा है। तुम इसे ले सकती हो, परंतु ये तो बताओ इसका मूल्य क्या दोगी। वैश्या बोली, मैं तो वैश्या ठहरी, कोई पतिव्रता स्त्री तो हूँ नहीं। यदि आप इस कंकण को मुझे देते हैं तो मैं 3 रात आपके साथ व्यतीत कर सकती हूँ। शिव रूपी वैश्या ने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। शिव जी ने उस कंकण उतार कर देते हुए कहा, इस विहार में सूर्य और चंद्रमा प्रमाण हैं। 3 बार सूर्य चंद्रमा को उच्चारण कर मेरे हृदय को स्पर्श करो। वैश्या बोली, मैं 3 दिन और रात आपकी पत्नी बनकर रहूंगी, पतिव्रता धर्म का पालन करूंगी। ये सत्य है, ये सत्य है, ये सत्य है। ऐसा कहकर महानंदा वैश्या ने सूर्य चंद्रमा को साक्षी मानकर शिव रूपी वैश्य के हृदय को 3 बार स्पर्श किया। शिव जी ने उसे एक रत्नजड़ित शिवलिंग प्रदान किया और बताया, ये परम गोपनीय लिंग है, इसे सुरक्षित रखना। वह शिवलिंग को नृत्य मंडल में रखकर शिव जी के साथ मखमली गद्दों पर शयन हेतु चली गई। आधी रात को नृत्य मंडल से एक वाणी प्रस्फुटित हुई, हे तात, इस नृत्य मंडल में महाश्वासु के साथ आग लग गई है। ये सुनकर वेश्या ने उठकर बंधे और बंदर और मुर्गी आदि को छोड़कर उनकी जान बचाई। शिव जी द्वारा प्रदान किया गया लिंग जलकर भस्म हो गया। उसे शिव रूपी वैश्य और वेश्या बहुत दुखी हुए। वेश्या बोली कि प्राणों से भी प्यारा जब शिवलिंग जल गया तो मैं भी जीवित रहकर क्या करूँगा। उसने वेश्या के नौकरों द्वारा चिता तैयार कराकर उसमें अपना शरीर भस्म कर डाला। वेश्या ने सोचा, जब शिव भगत वेश्या मारा गया तो अब मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा। मैंने सत्य को अपनाया था, अतः मुझे भी इसी के साथ अग्नि में प्रवेश कर जाना चाहिए।
ऐसा विचार कर वह भी प्राण त्यागने के लिए तत्पर हो गई और दूसरे लोगों ने उसे ऐसा करने से रोकना चाहा, परंतु वह नहीं मानी। उसने अपना समस्त धन संपत्ति ब्राह्मणों को दान कर दी और अग्नि और शरीर को भस्म करने को में तैयार हो गई। तभी विश्व आत्मा शिव जी प्रकट हो गए। वे करोड़ों सूर्य के समान कांति युक्त दिव्य रूपधारी थे। वैसे ये देखकर आश्चर्य में पड़ गई। वह प्रेमांशु बहने लगी। शिव जी ने उसे धैर्य बंधाते हुए बताया, मैंने तेरी परीक्षा ली थी। उस वेश्या ने अपने नौकरों के साथ शिव जी के चरणों की सेवा का वरदान मांगा। शिव जी ने एवं कहकर अपने धाम को चले गए। जय शिव शंकर भगवान की जय हो।